Welcome, dear student, Spirit Group of Colleges. Today we are discussing the paper A Biology T1. Let's discuss the MCQs. The first MCQ's answer is alpha. The second MCQ's answer is beta. Third MCQ's answer is beta. Fourth, beta. Fifth, delta. Sixth, alpha. Let's discuss the short question. First short question जो है, nature of excretory product is related to the habitat. बेटा इसमें हमने रिलेशन देना है और उसको जस्टिफाई करना है। जैसे आपको पता है कि अमोनिया के लिए सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए 500, यूरिया के लिए 50 ml चाहिए, और उसी तरह से यूरिक एसिड के लिए सबसे एक्यूट शॉर्टेज होती है, तो लिहाजा उसके लिए 1 ग्राम रिमूवल के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसमें। एल्डोस्टेरोन का रोल, तो मेन 2 पॉइंट्स हैं इसमें। अपटेक ऑफ सोडियम, एक्टिव अपटेक। सेकंड, अगर एल्डोस्टेरोन हाई लेवल में कंसंट्रेशन में सिक्रीट होगा तो अपटेक ऑफ सोडियम ज़्यादा होगी, विच मीन कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रिड्यूस वॉल्यूम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। द थर्ड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल में पेरिटोनियल कैविटी का आपने लिखना है, फिर पेरिटोनियम का जिक्र आएगा, और डायलिसिस फ्लूइड। और फिर इसी तरह से जब आप हीमोडायलिसिस का उसके कंपैरिजन करेंगे तो उसमें डायलिसिस आ जाएगा और आर्टिफिशियल किडनी का जिक्र आएगा, और उसके बाद उसका दोनों का आप कंपैरिजन दे सकते हैं इस तरीके से। वासोडायलेशन और वासो कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें डायलेशन का मतलब होता है रिलैक्स होना, तो ब्लड वेसल रिलैक्स होंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू और ऑर्गन को। इसी तरह से जब वासो कंस्ट्रक्शन होनी है तो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, लिहाजा ब्लड फ्लो जो है टू द एक्सपोज एरिया कम हो जाता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन के लिए दोनों मेनली इवेंट टेक प्लेस होते हैं। प्रोक्सिया में 3 पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन का बताना है कि WBC इंक्रीज हो जाते हैं, फिर उनकी वजह से पैरोजन प्रोड्यूस होता है जो सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, लिहाजा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और लास्ट पॉइंट के ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। सिम्टम ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने बताना है, तो उसमें पहले हम बता सकते हैं 47 क्रोमोसोम की वजह से है, फिर उसके बाद उनकी कोई सी 4 सिम्टम्स जो है वो आप लिख दें मिनिमम। एप्टोसिस में क्या चेंजेस होती हैं, तो पहले सेल श्रिंक करता है, फिर स्प्लिट हो जाता है इनटू द एप्टोसिस बॉडी, और फिर फाइगोसाइटोसिस बाय द अदर सेल्स, और इसका जो नियर बाय सेल्स होते हैं उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, और ये सेल सुसाइड होती है। नेक्स्ट, मेलिग्नेंट ट्यूमर का आपने बताना है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड होता है और प्रोलिफाई करता है और एस्टेब्लिश हो जाता है इनटू द स्कैंडी एरिया मेटास्टेसिस की वजह से। एनाफेज कंसिडर एज क्रिटिकल, तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, तो वो हम इसकी वजह से इसको हम क्रिटिकल जो है वो फेज कहते हैं। डाउन सिंड्रोम नॉन डिस्जंक्शन है, ट्राइसोमी है, 21st पेयर की वजह से है, और फिर उसकी आपने कम से कम 2 सिम्टम्स जो हैं वो लिखनी होती हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन, ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन एनिमल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो हमें जो उसकी पहले प्रॉब्लम बताना है कि जैसे डिहाइड्रेशन है, वेपोरेशन लॉस है, फिर हमें आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट का बताना है कि उन्होंने कैसे अडॉप्टेशंस की। उस अडॉप्टेशन में स्किन का जिक्र आएगा, एक्सोस्केलेटन का आएगा, फिर बिहेवियर अडॉप्टेशंस आएंगी, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट वाली एग्जांपल आएगी, और उसके बाद फिर हम कि वो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस क्यों करते हैं, और एट द एंड एनहाइड्रोबायोसिस का बताना है। इंटरफेस की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो 4 स्टेजेस हैं, जी वन के अंदर G0 S फेज और G2 फेज जो है इनका जिक्र करेंगे और डायग्राम बना देंगे, तो ये हमारा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड बी पेपर है, बी पेपर में फर्स्ट MCQ जो है वो हमें चार्ली है, सेकंड MCQ उसका अल्फा है, थर्ड का बीटा है, फोर्थ का डेल्टा है, फिफ्थ का अल्फा है, और सिक्स का चार्ली है।
क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कोई सी 4 इम्पोर्टेंस जो है वो माइटोसिस की आप लिख सकते हैं। नेक्रोसिस और अपटोसिस। तो नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ है टिश्यू डैमेज की वजह से, और ये इंटरनल प्रोग्राम सीक्वेंस है जिसकी वजह सेल कमिट करता है सुसाइड। तो पहला कंपैरिजन ये बताना है। दूसरा, सेल बर्स्ट करता है, स्वेल करता है, बर्स्ट होता है, और इसमें शेल जो सेल है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू द पीसेस स्मॉल। मेटास्टेसिस जो है वो स्प्रेड ऑफ ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेल जो ट्रांसफर हो जाते हैं उसको हम मेटास्टेसिस का प्रोसेस कहते हैं। देन इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज। टू कंजेक्टिव फेज के दरमियान में जो डिवीजन, उसको कंजेक्टिव डिवीजन के दरमियान में फेज है उसको हम इंटरफेज। लेकिन ये बायोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव है क्योंकि इसमें बायोकल केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, सेल ग्रो करता है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। तो इसलिए जी वन एस फेज और जी टू फेज पे कंसिस्टेंट होती है, लेकिन मिसलीडिंगली इसको हम रेस्टिंग फेज का नाम देते हैं। ट्राइसोमिक नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से डॉन, प्यूटा और एडवर्ड इसकी एग्जाम्पल्स हैं, यानी नेम्स हैं डिजीजेस के। और फिर उसमें किसी एक का, और क्योंकि डाउन सिंड्रोम है तो उसकी हमें 2 सिम्टम्स एटलीस्ट बतानी है। कैटेगरीज ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑस्मोरेगुलेशन के ऊपर 3 टाइप्स बनती हैं। हाइड्रोफाइट वाटर है, मीसोफाइट जो मॉडरेट कंडीशन वाले, जीरोफाइट जो एक्यूट सप्लाई वाले डेजर्ट में। अडॉप्टेशन मेड बाय प्लांट्स लिविंग इन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस। तो जीरोफाइट्स की 4 पॉइंट्स कम से कम आपने लिखने हैं इस चैप्टर में। एक्सक्रीटोफोर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉइलिंग ऑफ येलो लीव्स जो होते हैं वो सीजनल टाइम है प्लांट का टू गेट रेड द वेस्ट प्रोडक्ट, तो इस वजह से उनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। यूनिक फीचर ये है कि ये एनिमल किंगडम में बहुत इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये इनका यूनिक फीचर है, और फिर इस वजह से ये यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ब्लीबर जो है ये वेल्स और सील्स में है, और ये थिक लेयर है जो कि इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की आपको बतानी है, और उसमें उनको डायग्राम बनानी है, और फिर उसको लेबल करके फिर इनके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही म्योसिस की पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर उसकी म्योसिस की डेफिनेशन के बाद प्रोफेज 1 जो है उनकी 5 स्टेजेस जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और इनको फिर इनकी डायग्राम्स जो हैं वो भी बनाएंगे पेपर में, और फिर उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।